तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस अपने माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए साइंस जीके का क्वेश्चन लेकर आए हूँ, बिल्कुल हिंदी में, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। इसके पहले आगे क्लासेस करा दिया था, अब 51 से अगला क्लास चालू हो गया है। तो चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यानी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या 51 क्या कह रहा है कि 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है वो क्या है? वो सोनार, जो अनेक प्रकार के किसी चालकों को लाया जाता है, वो सोनार के द्वारा ही लाया जाता है। चलते हैं अगला देखिए। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? जो एचआईवी विषाणु रोग होता है ना, वो किससे होता है? कौन सा रोग होता है? वो एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी बहुत जानदार है, बहुत शानदार है। चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्या कर रहा है। अगला हम बता रहा है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती हैं, क्या कहलाती हैं? तो भाई जिंक कहलाती हैं। यानी जो धातु अम्ल के साथ और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती हैं, वो क्या कहलाती हैं? जिंक कहलाती हैं। ठीक, ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो जीव विज्ञान है, उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस जो थे, उन्हीं लोग ने किया था जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला देखिए। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में कौन से विटामिन का निर्माण होता है? जो सूर्य का की सहायता प्रकाश मिलता है, उसके कौन से विटामिन हम लोग के शरीर में निर्माण होता है? भाई वो एक तरह से कह लें तो वो विटामिन डी जो होता है वो होता है। ठीक है, विटामिन डी बहुत हमारे लिए भी सहायता माने महत्वपूर्ण होता है, लाभदायक होता है शरीर के लिए, कह ले तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। चलते हैं। देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र, यानी ध्वनि है उसकी तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? आइडियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियोमीटर कहते हैं। ठीक, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, शारीरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिक कहलाता है। राष्ट्रीय विज्ञान विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए ये सब टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं। कार में जो रेडिएटर का क्या कार्य, जो रेडिएटर होता है उसका कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखने का कार्य करता है वो। ठीक, जो कार में रेडिएटर लगा रहता है उसका कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। ठीक, प्रकाश वोल्टी कौन सी सेल होती है? वो शॉर्ट सेल होती है। कौन सेल होती है? शॉर्ट सेल होती है। ठीक, जो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जानते ही होंगे। जो वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है वो अपकेंद्रण पर है। ठीक, इस पर है अपकेंद्रण पर। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक, क्या है? न्यूट्रॉन है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो भाई विकिरणों द्वारा पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? विकिरणों द्वारा पहुंचती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है भी। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो पीतल है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। जो सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन सा है? पारद का होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है। जो मानव शरीर में खून होता है उसका शुद्धिकरण जो होता है उसको क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? दूरी होती है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? दूरी होती है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक, ध्वनि की प्रबलता की मात्रक डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। ठीक, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। जो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पर, जो गोबर गैस होता है उसमें क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही जानदार लग रहा है अगला क्वेश्चन भी। देखिए लिखा है, फाउंटेन पेन
किस नियम पर काम कर, जो फाउंटेन पेन लिखते हैं वो किस नियम पर, तो वो कोशिकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, जो दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है, तो प्रोटीन का, जो दालें आप खाते हैं वो प्रोटीन का ही कार्य करता है। सुई का पानी के ऊपर तैरना का कारण, जो सुई है उसे पानी में डालेंगे तो तैरेगी, तो उसका क्या कारण है, पृष्ठ तनाव होता है, जो कारण पृष्ठ तनाव की वजह से जो सुई होता है पानी के ऊपर तैरने लगता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण, जो पानी से निकलने पर शेविंग जो ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसके कारण पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपक जाती हैं। इससे देसी घी में सुगंध क्यों आती है, जो देसी घी होता है सुगंध, क्योंकि डाई एसिटिल के कारण, किसके कारण, डाई एसिटिल के कारण। ठीक, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। जो पीतल है किन दो धातुओं का मिश्रण, परीक्षा में पूछे बता दिया, तांबा और जस्ता का होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अगला क्या है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन होता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाती है, इसका पृष्ठ तनाव, तो पढ़ाया हूँ भाई अभी, ओ सॉरी थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। चलिए कुछ ए रहा आपकी स्क्रीन पर, ये 1 मिनट। चलिए देखिए, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है, जो बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है, तो रैखिक संवेग का। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का जो रिसाव हुआ था। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया भाई, छोटा सा ही है, बस देखते रहिए। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन, जो श्वेत रक्त कण होते हैं उनका जो जीवन काल होता है वो 1 से 4 दिन होता है। ठीक, एम्पियर सेकेंड का मात्रक आवेश का मात्रक है, जो एम्पियर सेकेंड का मात्रक है ना वो आवेश का ही मात्रा है। ठीक, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो लैक्टोमीटर से किया, जो दूध की शुद्धता मापते हैं ना किस यंत्र से, तो लैक्टोमीटर से। ठीक ना, अगला देखिए, अगला में बता रहा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, जो हंसाने वाली गैस होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, दूरी है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, दूरी है। केंचुए की कितनी आंखें, भाई केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं। केंचुए कितने भी, एक भी आंखें नहीं होती हैं केंचुए की, इतना याद रखना है, केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं। वर्ष की बूंदे, वर्षा की जो बूंदे थे किसके कारण गोल हो जाती है, पृष्ठ तनाव के कारण ही वो गोल गिरती हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, जो लाल रंग होता है उसका विक्षेपण अधिक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जेल एल्वेड जी ने किए थे। टेलीविजन का आविष्कार कौन किया था, जेल एल्वेड जी ने किए थे। बहुत ही जबरदस्त है। अगला देखिए, किस ग्रंथि में लुप्त होने से बुढ़ापा आता है, थाइमस ग्रंथि जो लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। हाइलोजन हाइलोजन जो कांच का प्रहार करती हैं वो ब्रोमीन कहलाती हैं। ठीक, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। किसने की थी, न्यूटन ने की थी। उम्मीद करता हूँ अभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन और लास्ट है। 100 क्वेश्चन लिए थे। गामा किरणें पर किस प्रकार की आवेश होती हैं, तो किसी प्रकार की आवेश नहीं होती हैं। ठीक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, वो विटामिन के द्वारा। ठीक, उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक, धन्यवाद।